द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 45। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दानव एम्परर माउंटेन किंग से शादी करने की बात करता है। इसी बीच माउंटेन किंग को पता चलता है कि लिंगचू मुंडन प्राप्त करने वाला है। ये बात सुनकर माउंटेन किंग को एक झटका लगता है और वो फौरन से माउंट जिन मंदिर चली जाती है, जिसे देखकर दानव एम्परर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो भी वहां से चला जाता है। अब माउंटेन किंग लिंगचू से कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे प्रति कोई भावना नहीं थी तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। इतना सब करने के बाद भी माउंटेन किंग लिंगचू को नहीं रोक पाती और वो मुंडन प्राप्त कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एम्परर और उनके दोस्त व्हाइट एम्परर दोनों ही शाओशैन का इलाज कर रहे थे। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले दोनों एम्परर को देखते हैं और उनके साथ ही याओ याओ बाई और ज़ीशुआन को देखते हैं। सब दानव जेल के सामने खड़े थे। तभी व्हाइट एम्परर कहते हैं कि सील बरकरार है, लेकिन फिर भी इसे क्या हो रहा है। एम्परर कहते हैं कि शायद दूबे के भाग्य का जन्म हो चुका है, इसलिए दानव जेल ने बदलाव दिखाया है। ज़ीशुआन कहता है कि मैंने इसके बारे में पहले सुना था कि टाउटी लिन सिटी के आसपास अमृत की कल्टीवेशन करने के लिए राक्षसों को पकड़ रहा था। हो सकता है कि ये दानव जेल की सामान्यता से संबंधित हो। तभी व्हाइट एम्परर कहते हैं कि देवता की दुनिया के लिए ये सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं इसे आप जैसे छोटे दानव पर कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी बाई कहती है कि 1000 साल पहले ज़ीशुआन की आत्मा को नष्ट कर दिया गया था। तभी ज़ीशुआन कहता है कि चिंता मत करो, 1000 साल पहले की घटना बीत चुकी है। तभी बाई कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम सावधान रहोगे। तभी वो सभी प्लान बनाना शुरू करते हैं। बाई कहती है कि हमें जड़ी बूटियों की तलाश में कुछ सुराग मिल सकता है। हो सकता है कि टाउटी जिन मंदिर के पर्वत के पास ही छुपा हो। अब वो दोनों देवता उस जेल को ज़ीशुआन को सौंप देते हैं और कहते हैं कि यदि आपको दानव एम्परर और पार्टी के बीच कोई संबंध पता चलता है तो आप हमें तुरंत रिपोर्ट करिएगा। तभी ज़ीशुआन हामी भरते हुए कहता है कि लड़ाई हमारे सामने है, हमें वापस जाकर योजना बनाने की ज़रूरत है। वहीं अगले सीन में हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो कि उदास बैठी है। तभी उसका वो छोटा दानव कहता है कि माउंटेन किंग शराब पीना बंद करो, चलो घर चलते हैं। लेकिन माउंटेन किंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए लगातार शराब पिए जा रही थी। तभी इसी बीच वहां दानव एम्परर आता है। माउंटेन किंग कहती है, क्या सच में आप मुझ में रुचि रखते हैं? लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती। तभी दानव एम्परर कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी मुझे वापस पसंद करने के लिए नहीं कहा। ये सब बातें सुनकर माउंटेन किंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बाहर जाने को कहती है। तभी वो अपने पावर का इस्तेमाल करके माउंटेन किंग और साथ ही छोटे दानव को बेहोश कर देता है। तभी दानव एम्परर का छोटा दानव उनसे पूछता है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दानव एम्परर अपने उस आदमी से कहते हैं कि आप दानव जेल एम्पायर स्वर्ग से बाहर हैं। मुझे डर है कि वो इसके लिए यहाँ हैं। मुझे चिंता है कि बाधा को तोड़ना कठिन है, इसलिए मुझे दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना होगा। अगले सीन में हम ज़ीशुआन और याओ याओ बाई को देखते हैं जो कि जंगल में जा रहे थे टाउटी का पता लगाने। तभी ज़ीशुआन कहता है कि हैरानी की बात यह है कि जब हम यहाँ आए तो दानव की आभा गायब हो गई थी। याओ याओ बाई कहती है, अगर टाउटी दानव को अमृत बनाने में सफल हो जाता तो यहाँ इतनी शांति नहीं होती, या फिर शायद हमने गलती की है वहाँ आकर। हो सकता है कि वो कहीं और हो। तभी ज़ीशुआन कहता है कि तुम्हारा खून एक बार कुल्लुन मिरर पर गिर चुका है। याओ याओ बाई कहती है कि अब क्योंकि आपके पास पहले से ही एक योजना है, इसलिए हमें इसे शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। ज़ीशुआन कहता है कि मुझे डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगी। तभी याओ याओ बाई कहती है कि जब तुमने सभी जीवों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था तो क्या मैं ये नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाउटी और मिस लैंग के बीच जंग छिड़ी हुई है और वो भी बहुत खतरनाक। इसी बीच वहां ज़ीशुआन अपने तलवार के साथ पहुंचता है और टाउटी पर हमला कर देता है। मिस लैंग ज़ीशुआन को देखकर शांत हो जाती है और पीछे हट जाती है। इसी बीच टाउटी जल्दी से अपना खून उस कांच के पात्र में डाल देता है। तभी वो गुफा अचानक से हिलना शुरू कर देती है और सभी जगह दरारें आना चालू हो जाती हैं, जिसे देखकर मिस लैंग डर जाती है। तभी वो सोचती है और कहती है कि मुझे लोगों को बचाने के लिए दवा का अभ्यास करना था, लेकिन अब मैं बुरे काम से भर गई हूँ। इस बार काशी के पात्र पर मोहर लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। अब वो फौरन ज़ीशुआन को ढकेल कर खुद उस कांच के पात्र पर खड़ी हो जाती है।
अगले सीन में हम जी शुआन को देखते हैं जो कि मिस लैंग का इलाज कर रहा था और अपनी पत्नी यानी कि याओबाई से कहता है कि मिस लैंग गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मुझे डर है कि उसकी शक्ति का नुकसान उसके दिल को चोट पहुंचा सकता है। अब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस लैंग को होश आ जाता है। वो सोचती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, उसके बावजूद तुम मुझे बचाने के लिए तैयार हो। वहीं दूसरी तरफ जीशुआन और याओबाई दोनों माउंटेन किंग से मिलने आए होते हैं। तभी इसी बीच दानव एम्परर वहाँ आ जाता है और जीशुआन से कहता है कि जीशुआन काफ़ी समय हो गया है, क्या हाल है तुम्हारा? और वैसे भी मैंने प्रभु के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब मैं और कुछ नहीं, बस एक चिकित्सक हूँ। खैर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ अक्सर आया करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टाउटी और दानव एम्परर के उस आदमी को देखते हैं जो कि पानी के किनारे था। तभी उस पानी में से एक ड्रैगन बाहर आता है। दानव एम्परर का वो आदमी कहता है कि मेरे भगवान ने कहा था कि मैं आपको उनका एक संदेश दूं, इसलिए उसने मुझे टाउटी के यहाँ ले जाने का आदेश दिया है। ड्रैगन कहते हैं कि दानव एम्परर विद्रोही है। साम्राज्य के स्वर्ग के खिलाफ ड्रैगन जनजाति इसमें शामिल नहीं होगी। अब इस बात को छोड़ो, मैं स्वर्गीय एम्परर को रिपोर्ट नहीं करूँगा। तभी वो दानव कहता है कि ये पिछली दोस्ती के कारण है कि मेरे प्रभु ने उसे उपचार के लिए वापस भेज दिया। तभी वो ड्रैगन कहता है कि इस तरह की घिनौनी चाल का इस्तेमाल करके ड्रैगन जनजाति को अधीनता में लाने की धमकी देना चाहता है। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि ये ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि उस दोनों एम्परर के पिता हैं। और इस तरह ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।